तांगे वाले के बेटे ने जब मुफलिसी को मात देने के लिए जरायम की शॉर्टकट राह चुनी तो रक्त के इतने छींटे बिखेरे कि उसके दामन के एक एक इंच दागदार हो गए। 3 दशक तक उसके जुर्म और आतंक का बोलबाला रहा। 3 दशक तक वो अपराध करता रहा लेकिन कभी अपराधी नहीं बना। जुर्म की राह से होते हुए जब वो सियासी गलियारों में पहुंचा तो वहां भी उसका एक छत्र राज रहा। 5 बार का विधायक और 1 बार का सांसद अतीक अहमद का आपराधिक अतीत ऐसा है जिसके हर पन्ने जालिम दास्तानों से भरे पड़े हैं। प्रयागराज की पावन मिट्टी को खून के छींटों से रंग देने वाले डॉन अतीक अहमद का अंत इस कदर होगा, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पूरे इलाहाबाद को अपने आतंक और जुर्म से लहूलुहान कर देने वाला माफिया उसी प्रयागराज की धरती पर धराशायी कर दिया जाएगा, ये भी शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। 3 दशक से भी ज्यादा क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद, जिसकी जालिम दास्तानों के आगे कई बार कानून भी छोटे पड़ गए। माफियागिरी की राह में जिसने न जाने कितनी गुनाहों की इबारतें लिखी, 44 साल तक जिसने विधान से लेकर संविधान तक अपने इशारे पर नचाया, उसे 3 शूटरों ने उसी प्रयागराज के भीतर मौत की नींद सुला दी। 15 अप्रैल को खौफ के सबसे बड़े पर्याय अतीक अहमद नाम के चैप्टर का प्रयागराज में अंत हो गया। लेकिन अपराध के इस दुर्दांत अध्याय की शुरुआत कैसे हुई? कैसे कम उम्र में ही तांगे वाले का बेटा क्राइम की काली दुनिया में दस्तक दिया और वर्चस्व की लड़ाई लड़ते लड़ते प्रयागराज की नई पीढ़ियों को जुर्म और अपराध की दुनिया में झोंक दिया? कैसे प्रयागराज की आपराधिक दुनिया 2 गुटों में बट गई और कैसे गैंगवार में उस समय का इलाहाबाद दशकों तक जलता रहा, जबकि अपराध और आतंक की राह पर आगे बढ़ता अतीक माफिया से माननीय बन गया। साल था 1962। आज का प्रयागराज उस जमाने में इलाहाबाद हुआ करता था। शहर के चकिया इलाके में एक गरीब परिवार रहता था। मुफलिसी से घिरे फिरोज अहमद तांगा चलाकर परिवार की परवरिश किया करते थे। इसी साल 10 अगस्त को फिरोज के घर में एक लड़के का जन्म हुआ। नाम पड़ा अतीक अहमद। 2 वक्त की रोटी जुहाने के लिए दिन भर संघर्ष करने वाले फिरोज अहमद चाहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने, लेकिन अतीक का बचपन से ही पढ़ने लिखने में मन बिल्कुल नहीं लगता था। अतीक अमीर तो बनना चाहता था, लेकिन किताबी ज्ञान के बजाय उसे शॉर्टकट में ज्यादा विश्वास था। हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते वो पढ़ाई से मुंह मोड़ चुका था। हाई स्कूल में फिरोज का बेटा अतीक फेल हुआ और पढ़ाई में मुंह पूरी तरह मोड़ लिया। पढ़ाई छोड़ने के बाद भी बड़ा आदमी बनने की मुरादें अतीक अहमद के जहन में पलती रहीं। किताबों को किनारे रखकर अतीक ने नाबालिग हाथों से बंदूकें उठाई और फिर जरायम की राह पर रफ्तार भरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। ये वो दौर था जब इलाहाबाद की आबो हवा में चांद बाबा नाम के माफिया का खौफ गूंजता था। उसी शहर की गलियों में अतीक धीरे धीरे क्राइम की नई दुनिया की नींव रख रहा था। चांद बाबा की नजर से बचकर वो एक ऐसी आपराधिक दुनिया का निर्माण करने जा रहा था जिसका अतीक खुद बेताज बादशाह बनने वाला था। लेकिन अभी तक ये वक्त चांद बाबा का था, जिसकी हनक और आतंक के आगे सारा शहर कांपता था। पुलिस से लेकर पॉलिटिशियन और पब्लिक हर कोई चांद बाबा के खौफ से छुटकारा पाना चाहता था। उसकी एक ऐसी हनक थी कि चौक से लेकर और रानी मंडी में जाने से इलाहाबाद पुलिस भी कांपती थी। इधर जरायम की दुनिया में अतीक धीरे धीरे अपना दबदबा कायम करता जा रहा था। अतीक का अतीत खून की छींटों से इतना दागदार हो कि उसे मिटाने के लिए यूपी का सारा तंत्र लगाना पड़ जाए, लेकिन प्रयागराज की अंधेर गलियों से निकला अतीक यूं ही अपराधी नहीं बना, बल्कि उसको माफिया बनाने में खादी और खाकी दोनों ही मददगार रही। ये कहा जा सकता है कि आज जो पुलिस अतीक के परिवार के एक एक चेहरे को ढूंढ रही है, उसी पुलिस ने पहले
कभी माफियाओं का महारथी बनने में अतीक की मदद की थी। प्रयागराज शहर के दो छोर हैं। एक धर्म की धरोहर को अपने आगोश में समेटे है, तो दूसरी छोर पर जराइम की दुनिया की कई जालिम दास्तानें दर्ज हैं। प्रयागराज के इसी छोर पर अतीक उस दौर में अपना दबदबा कायम करने निकला था, लेकिन शहर चांद बाबा के नाम से खौफ खाता था। पुलिस और पॉलिटिशियन चाहकर भी चांद बाबा के खौफ का खात्मा नहीं कर पा रहे थे। इसी खौफ का फायदा उठाकर अतीक पुलिस और नेताओं के करीब आ गया। पुलिस और नेताओं की बराबर शह मिलती गई। अतीक की जराइम की जड़ें भीतर तक फैलती गईं और साल दर साल अतीक का आतंक शहर में बढ़ता गया। करीब 7 साल बाद अतीक इलाहाबाद की आपराधिक दुनिया का बड़ा किरदार बनकर उभरा और चांद बाबा से भी ज्यादा खतरनाक बन गया। एक तरफ वो लगातार हत्या, लूट, फिरौती जैसी वारदातों को अंजाम देता जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ अतीक के गुर्गों का नेटवर्क भी बढ़ता जा रहा था। उसकी काली दुनिया विस्तार करते करते इलाहाबाद शहर से बाहर दूसरे जिलों तक भी पहुंचने लगी थी। अब जिस अतीक को पुलिस ने चांद बाबा के खौफ के खिलाफ खड़ा किया था, वही अतीक पुलिस के लिए सिरदर्द बनने लगा था। जिस पुलिस के कंधे पर बैठकर किसी जमाने में अतीक जराइम की दुनिया का बिग बॉस बना था, अब वही अतीक पुलिस के लिए नासूर बन गया था। पुलिस अब सरपरस्ती के बजाय जगह जगह अतीक अहमद की तलाश में जुट गई और कुछ ही दिनों बाद अतीक पुलिस के पंजों में फंस भी गया। सारे शहर को लगा कि अतीक अहमद का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन अतीक तो इलाहाबाद की धरती पर एक छत्र राज करने निकला था और अब तक उसकी पैठ दिल्ली तक भी हो चुकी थी। उस वक्त दिल्ली में राजीव गांधी की सरकार थी और प्रदेश की सत्ता पर वीर बहादुर सिंह की सरकार काबिज थी। जानकार बताते हैं कि दिल्ली से एक फोन आया और अतीक 1 साल बाद जेल की दीवारों से बाहर निकल आया। अब तक अतीक अपराध की दुनिया का जाना माना नाम बन चुका था, लेकिन उसकी अभी भी कई मुरादें अधूरी थीं। अतीक ना तो किसी से वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा था और ना ही उसकी किसी से पर्सनल दुश्मनी थी। बस बचपन में मुफलसी से निकलकर अतीक अपराध के रास्ते बड़ा आदमी बनने निकल पड़ा था। इसलिए अब उसकी एक और मुराद जग गई थी। वो माफिया से माननीय बनने निकल पड़ा था। जेल से निकला अतीक अब नई दुनिया की नींव रखने वाला था। अतीक को इस बात का एहसास हो चुका था कि जेल के चक्कर से बचना है तो खद्दर पहन लेना ही एकमात्र उपाय है। सियासत की गलियारों में अब तक अतीत की अच्छी खासी पैठ बन चुकी थी, लेकिन उसकी जालिम दास्तानों के आगे कोई भी सियासी दल अपने हाथ नहीं जलाना चाहता था। नतीजतन साल 1989 में अतीक निर्दलीय सियासी समर में कूद पड़ा। प्रयागराज के पश्चिमी हिस्से में अतीक का बोलबाला हो चला था। इस बात से चांद बाबा भी बेखबर नहीं था। अतीक का बढ़ता कद चांद बाबा को भी अखरने लगा था, इसलिए वो अतीक के सामने चुनाव मैदान में चुनौती देने उतर पड़ा। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात भी अतीक के साथ थे। चांद बाबा हार गया और अतीक 8102 वोट से जीतकर माननीय विधायक बन गया। अतीक की तरक्की चांद बाबा के आंखों में खटकने लगी थी। अब चांद बाबा और अतीक अहमद के गैंग आपस में टकराने लगे। एक ही गैंग से निकले 2 गिरोह, जिसमें युवा अतीक अहमद के साथ थे और पुराने लोगों को चांद बाबा के कंधे पर भरोसा था। अतीक अब विधायक भी बन चुका था। चुनाव हुए 3 महीने गुजर चुके थे। एक दिन अतीक अपने गुर्गों के साथ रोशनबाग में चाय की टपरी पर बैठा था, तभी अचानक चांद बाबा भी वहां दाखिल हो गया। 2 गुट आमने सामने आए तो गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलियों और बारूदों की गड़गड़ाहट से पूरा शहर धुआं धुआं हो चुका था। कुछ देर बाद जब गोलियों की गर्जना बंद हुई, आसमान में उठे धुएं की धुंध छटी तो शहर में सूचना फैल गई कि आतंक का सबसे बड़ा किरदार चांद बाबा मारा जा चुका है, जिसकी अतीक गैंग से मुठभेड़ हुई थी।
शायद यही वो दिन था जब इलाहाबाद सहित आसपास के जिलों में आपराधिक सत्ता का तख्ता पलट हुआ था और अतीक के माथे पर माफियाओं के नए सरदार का मुकुट पहनाया गया था। यहां से अतीक का खौफ और हनक रातों रात बढ़ता गया। शहर से लेकर सियासी गलियारों तक अतीक का आतंक कायम होने लगा था। 1989 का चुनाव रहा हो या फिर 1991 की राम लहर, अतीक हर बार जीतता गया। 1993 में भी लगातार हार रही बीजेपी ने अतीक के सामने रामचंद्र जायसवाल की जगह तीरथ कोहली को मैदान में उतारा, लेकिन प्रत्याशी बदलने के बाद भी नतीजे वही रहे। अतीक तीसरी बार भी चुनाव जीतकर विधायक बन गया। अब अतीक लखनऊ में सियासी पहलवानों की नजर में आ चुका था। लगातार 3 बार विधायक बनने वाले अतीक अहमद की सियासत के कायल हुए मुलायम सिंह यादव ने उसे लखनऊ बुलाया और सीधे पार्टी में शामिल कर लिया। यह पहली बार था जब अतीक को किसी दल ने पहचान दी हो और 1996 के विधानसभा चुनाव में पहली बार सिंबल के साथ मैदान में उतरा और उसी पश्चिमी सीट पर सपा के टिकट से फिर से विधायक बना। लेकिन अगला चुनाव आते आते मुलायम सिंह के साथ अतीक की तल्खियां हो गई। साल था 2002। इस बार अतीक सपा के खिलाफ जीत दर्ज कर अपने दबदबे का लोहा मनवाया। इस बार मुलायम सिंह यादव उसके सियासी हैसियत के और ज्यादा मुरीद हो गए। मुलायम सिंह यादव को लगा कि अतीक जिस दल में भी रहेगा वहीं जीत दर्ज करेगा, इसलिए नेताजी ने एक बार फिर से अतीक को लखनऊ बुलाया और इस बार उसे एक और बड़ा इनाम दे दिया। अब तक विधायक बनने वाला अतीक अहमद अब की बार फूलपुर लोकसभा सीट से जीतकर सांसदी की कुर्सी पर बैठा। शहर पश्चिमी सीट खाली हुई और 6 महीने बाद उपचुनाव का ऐलान हो गया। इलाहाबाद की पश्चिमी विधानसभा सीट पर अतीक का एक छत्र राज स्थापित हो चुका था। उपचुनाव में अतीक ने अपने भाई अशरफ को मैदान में उतारा। सामने थे बसपा के टिकट से उतरे प्रत्याशी राजूपाल, जो कभी अतीक की टीम का हिस्सा हुआ करते थे। दोनों के बीच अतीक की बनाई सियासी सल्तनत के लिए जबरदस्त जंग हुई, जिसमें अशरफ को करारी मात मिली। राजूपाल पश्चिमी सीट पर जीत गए और इस हार से अतीक पूरी तरह चिढ़ गया। अशरफ की हार को अतीक अपनी हार मानकर राजूपाल को खत्म करने का प्लान बना लिया था। 25 जनवरी 2005 को शहर पश्चिमी सीट से विधायक राजूपाल के काफिले पर हमला हुआ। काफिला उस वक्त सुलेमसराय के जीटी रोड पहुंचा था। अचानक एक मारुति वैन काफिले को ओवरटेक करते हुए सामने आ खड़ी हुई। 5 हथियारबंद वैन से बाहर निकलते हैं और राजूपाल की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। विधायक राजूपाल मारे गए। राजूपाल की मौत के बाद अतीक का दबदबा और खौफ दोनों बढ़ गया। 2004 से 2009 तक अतीक सांसद रहा। 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ सीट से उसने फिर से किस्मत आजमाई, लेकिन रानी रत्ना सिंह के आगे उसे करारी मात मिली। अतीक की जिंदगी ज्यादातर राजनीति में बीती, लेकिन जरायम की दुनिया से वह कभी नहीं निकल पाया। 2009 में हुई हार के बाद अतीक अहमद 2012 में फिर से अपनी उसी पुरानी सीट इलाहाबाद शहर पश्चिमी की तरफ लौटा, लेकिन अब तक उसकी सियासी रस्सियां कमजोर हो चुकी थीं। इस चुनाव में अतीक पूजापाल के सामने बड़े अंतर से हार गया। डूबती सियासी नाव को बचाने के लिए अतीक हर संभव हाथ पैर मार रहा था, लेकिन उसके सामने ही उसकी सियासी दुनिया उजड़ती जा रही थी। 2014 के चुनाव में अतीक श्रावस्ती से लड़ा, लेकिन यहां से उसे दूसरा स्थान मिला। 2017 के विधानसभा चुनाव में अतीक सपा के टिकट पर कानपुर कैंट से किस्मत आजमाने उतरा, लेकिन एक मामले का वीडियो वायरल हुआ और अतीक जेल चला गया। अतीक की राजनीतिक मुरादें अभी भी कम नहीं हुई थीं। 2018 में फूलपुर लोकसभा उपचुनाव में अतीक उतरा, लेकिन नतीजा वही हुआ। सपा प्रत्याशी नगेंद्र सिंह ने उसे करारी शिकस्त दी। 2019 का लोकसभा चुनाव आते आते आखिरकार अतीक की सियासी मुरादें टूट चुकी थीं। अतीक जेल में रहते हुए अपना आखिरी चुनाव लड़ रहा था, लेकिन उसने चुनाव से पहले ही अपनी हार की घोषणा कर दी थी।
राजूपाल हत्याकांड मामले में गवाह उमेश पाल के अपहरण मामले में अतीक अहमद को पहली बार आजीवन कारावास हुई। इससे पहले 44 साल के इतिहास में अतीक अपराध की दुनिया के अनगिनत रक्त रंजित कहानियां लिखता रहा, लेकिन कभी भी उसे किसी मामले में सजा नहीं हुई। उसके मामले से जुड़े पीड़ित हो या गवाह या तो मारे गए या फिर डर के मारे खुद ही मुकदमा वापस ले लिया। उसकी राजनीतिक पैठ ऐसी थी कि खुद उसके कई मुकदमे सरकार भी वापस ले चुकी थी। एक जमाने में अतीक अहमद से जुड़े केस की सुनवाई करने वाले जज भी अपने हाथ खड़ा कर देते थे और जो फैसला सुनाने की जुर्रत भी करते थे, कहा जाता है वो अतीक के पक्ष में अपनी कलम चला दिया करते थे। 3 दशक से भी ज्यादा वक्त तक अतीक जुर्म और सियासत के कॉकटेल से क्राइम की काली दुनिया का शहंशाह बना रहा। लेकिन योगी राज में इलाहाबाद से शहर का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया। अतीक को लगा कि शहर का सिर्फ नाम बदला है, बाकी आबो हवा वही है जो उसने कभी इलाहाबाद में चलाई थी। इसी गफलत में उसके गुर्गों ने दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी और उस रोज अतीक के पतन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इस मामले में अतीक अहमद सहित उसका परिवार आरोपी बनाया गया। पत्नी शाइस्ता परवीन से लेकर बेटे असद और उसके तमाम गुर्गे फरार हो गए। इसी मामले में 13 अप्रैल को अतीक के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया गया और 15 अप्रैल को उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी बनाए गए अतीक और अशरफ पुलिस कस्टडी में प्रयागराज की धरती पर ही 3 बदमाशों ने गोली मार कर हत्या कर दी। जिस प्रयागराज में कभी अतीक के घूमने से हवाएं अपनी दिशा बदल लेती थीं, जिस प्रयागराज में अतीक के निकलने से शहर जाम हो जाया करता था, जिसके आतंक से कभी पूरा इलाहाबाद थर्राता था, उसी धरती पर कानून की बेड़ियों में जकड़े अतीक को बाहर से आए बदमाशों ने मौत की नींद सुला दी। इसी के साथ प्रयागराज में न सिर्फ आतंक का खात्मा हो गया, बल्कि देश और प्रदेश से अतीक अहमद नाम के चैप्टर का अंत हो गया, जिसकी चर्चा प्रयागराज की गलियों में सालों तक गूंजते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।